नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 यानी कि यूपीआरसी एक्ट धारा 116 का बारे में जिक्र करेंगे। क्या होता है इसमें, कैसे आप अपने खेत में की जो लड़ाई है, जो अपनी संपत्ति की लड़ाई है, उसको आप समाप्त कर सकते हो। तो हाँ जी, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपका खेत है, एक खसरा नंबर है किसी भी ग्राम का। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूं, ग्राम भोगपुर है, जिस भी तहसील में पड़ता है, परगना व तहसील दादरी मान लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे सह खातेदार हैं। कहाँ से उत्पन्न होती है लड़ाई, कहाँ से, क्या है इसमें मामला? बहुत सारे सह खातेदार हैं इस खसरा नंबर। मान लीजिए खसरा नंबर 25 है और 25 में बहुत सारे खातेदार हैं। जब बहुत सारे खातेदार हैं तो ये नहीं पता उनको हिस्से को बंटवारे को लेकर लड़ाई है, या तो ये साफ साफ अपने आप बांट ले अपने तरीके से, या इनमें ये वाला चाहता है, जो ये वाला कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मेरा घर पे इसी के पास पड़ता है खसरा नंबर, मुझे ये वाली जमीन मिल जाए। या अथॉरिटी कह रही है कि मुझे रोड के किनारे ये वाली जमीन मिल जाए। तो आपस में लेकर विवाद उत्पन्न होता है। या तो आप खुद बांट ले तो सबसे अच्छा रहता है। यदि खुद नहीं बांट पाते और बहुत बड़ा नंबर है, और बहुत बड़े नंबर को लेकर क्या रहता है, विवाद रहता है, और विवाद को सुलझाना किस में होता है, धारा 116 में होता है, ठीक है। तो मैं यदि आपसे जिक्र करूं कैसे सुलझाया जाए इस मैटर को, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो अब ये होता है कि आपके खेत में अंश अंश में हिस्सा होता है आपका। आप कृषि भूमि में, आप कह लगे कि हमने तो जो बैनामा किया वो साइड खोल के किया है। कृषि भूमि में बैनामा साइड खोल के मान्य नहीं होता है। और आपका यहां भी हिस्सा हो सकता है, जब तक आपने कुर्रेबंदी नहीं की है और आपसी विवाद उत्पन्न हो गया है, तो आपका अंश अंश में हिस्सा हो सकता है, आपका कहीं भी हिस्सा हो सकता है। कोई आपका सह खातेदार आया, बलवान है, जब हाँ बॉडी थोड़ी तकड़ी है, उसने क्या काम करा, इसका फ्रंट फ्रंट घेर लिया, और आपको जब उसने फ्रंट फ्रंट घेर लिया तो आपको वो पीछे दे रहा, छोटा सा रास्ता दिया और कह रहा है आप पीछे है सबकी जमीन, आप कहेंगे यहाँ से रास्ता दे दिया उसने। तो ये चीज उत्पन्न होती है लड़ाई, इससे यहाँ से सह खातेदारों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये कारण है लड़ाई का, ये जो मैंने उत्पन्न हुई धारा 116 का वाद उत्पन्न क्यों होता है उसका कारण बताया। जब सह खातेदारों में सहमति नहीं बन पाती तो ये उत्पन्न होता है। अब इसमें ये है कि आप यूपीआरसी एक्ट 2006 की धारा 116 के तहत मुकदमा डालोगे। कुर्रेबंदी का मुकदमा होता है, डिवाइडेशन का मुकदमा होता है जमीन को लेकर। एक एक बात को ध्यान से सुनना। पहले आपने डाला, मान लीजिए आपकी इस जमीन में बहुत सारे खातेदार है, उसमें एक खातेदार है राजेश शर्मा। इन्होंने अपने अंश को और हिस्से को लेकर मुकदमा डाला कि ये सभी को, जब मुकदमा डालते वक्त ये सभी का हिस्सा बताना पड़ेगा। जितने भी प्रतिवादी बनाए गए उनका हिस्सा कितना है, तो हिस्सा बताना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन जाएगी 116 की, उसमें सारी चीज डिसाइड करनी होंगी इसको, जो वादी है, जो एप्लीकेंट है। इसके बाद डालने के बाद इसमें नोटिस जाएंगे, सभी सह खातेदारों को नोटिस भेजने होंगे, कोर्ट से समन जाएंगे। नोटिस जाने के बाद पीडी यानी पहले अंशों की लड़ाई होगी, प्राइमरी डिक्री बनेगी। जो एसडीएम उप जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा डाला जाता है, और कोई आपकी जमीन अवैध कब्जा करे तो कैसे छुटाए, ये तरीका है उसका भी। कोई अवैध कब्जा कर ले, नहीं दे रहा कहीं भी आप, तो उस परिस्थिति में ये धारा 116 लगती है। प्राइमरी डिग्री पास होगी, प्राइमरी डिग्री में अंश निर्धारित होंगे, जो आपने अंश बताए वो सही है या नहीं। वो जो यदि प्रतिवादी को कोई दिक्कत है तो आके अपनी बात रखें अंशों पर। अंश डिसाइड होने के बाद ये रिपोर्ट पटवारी महोदय, लेखपाल महोदय के पास जाएगी। पटवारी इसमें कुर्रे लगाएगा। कुर्रे लगाने की कुछ नियम है, नियमावली है 116 में, कि सभी को बराबर फ्रंट मिलना चाहिए। जो रुपीज हैं, जो भूमि के रुपीज होते हैं, उसमें मूल्य वेतन में कोई वो नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें
के कब्जे के अनुसार लगे, जहां जिसका कब्जा है, और सभी के अंश डिसाइड हों। और उसके बाद यदि ये जो रिपोर्ट है ये फिर जाती है एसडीएम महोदय के यहाँ। फिर एसडीएम महोदय किसी को अंशों पर, कुर्रों पर कोई आपत्ति तो नहीं है, फिर नोटिस जाते हैं सभी को, फिर से कोर्ट से नोटिस जाएंगे, और कोई यदि आपत्ति देता है तो उसको सुना जाएगा। यदि नियमावली 116 धारा के विपरीत है तो उसको सुना जाएगा। सुनने के बाद जो चीजें हैं वो देखी जाएंगी, एसडीएम महोदय देखेंगे ये चीज सही है या नहीं है। देखने के बाद ये फिर ये चीज जो है फाइनली ऑर्डर पास हो जाएगा इसमें। यदि एसडीएम महोदय को लगता है कि सारी चीज सही है तो इस पर क्या लग जाता है, ऑर्डर बन जाता है। पहले पीडी बनती है, फिर फाइनली ऑर्डर होता है, अंतिम आदेश। फिर इसमें जो फीस है, जो लगानी वर्ष है, अपनी खतौनी अलग बन जाती है, नक्शा अलग बन जाता है सभी का, और खतौनी भी अलग बन जाती है। तो सह खातादारों के मध्य विवाद को सुलझाना, किसी के अवैध कब्जे को सुलझाना, ये धारा 116 और इसकी नियमावली में है। तो मैं राजेश शर्मा एडवोकेट, आप नीचे दिए गए मेरे नंबर को यदि कोई समस्या आती है कुर्रों में, यदि कुर्रे के बाद किसी कुर्रा पटवारी ने पैसे लेके लगा दिया हो, या कोई भी समस्या आती है तो रिवीजन कैसे डाले, आपत्ति कैसे डाले, आगे कैसे फॉरवर्ड, ऑर्डर होने के बाद भी कैसे फॉरवर्ड करें, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मेरे आप चैनल को फॉलो कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए।